पढ़ना है टू फाइंड एफ ऑफ जेड। तो इन जनरल हमारे पास क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ जेड जो है u प्लस आयोटा वी होता है, जहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। अब हमें चाहना है कि x एंड y के जगह पे हम उसको z एंड z बार की फॉर्म में लिख सकें। तो एक बात आप यहाँ पे देखिए कि z होता है मेरा x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या होगा बच्चों, x माइनस आयोटा x y। माइनस आयोटा y। बिल्कुल ठीक, कॉन्जुगेट करते हैं तो आयोटा वाली टर्म माइनस हो गई। अब यहाँ से अगर मुझे x निकालना हो z और z बार की हेल्प में, तो क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ऐड करेंगे ताकि आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो जाए, है ना। सो यू विल गेट z प्लस z बार बाय 2 x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या आएगा, z माइनस z बार, और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा एक फैक्टर आएगा जो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू आएगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। नो मैम। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x एंड y, नाउ आई वांट कि मैं अपने वेरिएबल को लिख दूं z प्लस z बार बाई 2 कॉमा z माइनस z बार बाई 2 आयोटा प्लस आयोटा v z प्लस z बार बाई 2 कॉमा z माइनस z बार बाई 2 आयोटा। ठीक है, और z और z बार आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना। z एंड z बार आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसमें हम क्या लेकर के चलते हैं, हम इसमें सेट करते हैं कि z और z बार इक्वल है। जो मिलन्स मेथड है उसने जो फॉर्म यूज की है, उसमें वो ये इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दोनों को इक्वेट कर देता है। ठीक है, सो वी मे सेट z इज इक्वल टू z बार। जैसे अभी पीछे आपने देखा था आर्बिट्री आ रहा था a, तो यानी हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना, ऐसे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, so we can set them equal, there is no harm in it. now जो f of z है वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2z बाई 2, तो u of z और y वाला कंपोनेंट 0 प्लस आयोटा v z कॉमा 0। ओके, यस मैम। नोट मैम ये किया। वाला स्टेप एक बार दोबारा बताना। देखो जैसे x और y हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उनका कोई कोरिलेशन कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास नहीं है, सो वी कैन हैव x इज इक्वल टू y एज अ सॉल्यूशन, जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए करते हैं। उसमें हम एक अलोंग x एक्सिस करते हैं, एक अलोंग y एक्सिस करते हैं, एक हम x इज इक्वल टू y ले लेते हैं, बट हम x इक्वल टू y की जगह x इज इक्वल टू y स्क्वायर भी ले सकते हैं, बिकॉज आवर पॉइंट इज कि ये किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखो, किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग देखो, यूनिक वैल्यू आना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी में। ऐसे ही z और z बार आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो वी कैन हैव दिस चॉइस कि हम उन दोनों को इक्वल कर दें। ओके, यस मैम। ओके, नाउ वी आर सेइंग कि हमारा फंक्शन हम z की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक, सो f of z इज एनालिटिक। अब ये एनालिटिक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स जो कॉची रीमन कंडीशन होती थी उसी हिसाब से यहाँ पे भी फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि हम जब f ऑफ z के का f डैश z करते हैं, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x भी पूरा डेरिवेटिव लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी। कल वाले क्लास में बताया था ना। यस मैम। सो d of f by dz can be written as derivative with respect to x only, so it will be ux plus iota vx। यही आया था x के रिस्पेक्ट में हमारा। यस मैम। ठीक है, इसीलिए कहा था कि अभी आपको ये काम आएंगे, कल इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था।
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो u ऑफ x है, एक्स वाई का फंक्शन, इसको हम मान के इसको लिखते हैं u1 z कॉमा 0, यानी जहां जहां x आएगा उसमें वहां z पुट कर देंगे और जहां y होगा उसको 0 पुट कर देंगे, और जो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है उसको u1 के नाम से लिखेंगे। जो भी एक्सप्रेशन आएगा, मान लो आपका ux कॉमा वाई आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो हम इसको लिखेंगे u1 z कॉमा 0 z स्क्वायर, y तो 0 हो गया। आया समझ में? ये नोट करो इतना। और सेम तरीके से जो मेरा u ऑफ y है x कॉमा वाई, दैट विल बी माई u2 z कॉमा 0। तो यानी जो मेरा df बाई dz है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u1 z कॉमा 0 माइनस आयोटा u2 z कॉमा 0। मैम ये लास्ट थर्ड स्टेप से दोबारा बताना। यहाँ से नहीं, यू एक्स एक्स कॉमा वाई इसके नीचे से। ये u ऑफ यस x मैम। x कॉमा वाई है, यानी आप यहाँ पे देखो ये इस फॉर्म में आप लिख रहे हो इसको, तो आपका एक एक और फॉर्म भी था, है ना, जहाँ पे सिर्फ u की फॉर्म में आता है ऑन x एंड y का, वो क्या था बताना जरा, डेल f बाय डेल x, जहाँ पे ऊपर दोनों में u था इंस्टेड ऑफ u एंड v। x और y की फॉर्म में आया था ना, डेल u बाय डेल x था आई थिंक, और माइनस आयोटा डेल u बाय डेल y, ये था ना जो हमने डिराइव किया था। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका u ऑफ x है इन टर्म्स ऑफ x कॉमा वाई माइनस आयोटा u ऑफ y x कॉमा वाई। अब मैं कह रही हूँ इस फंक्शन को u1 का नाम दे दिया, x की जगह z पुट करो, y की जगह 0। इसमें क्या करना है, x की जगह z पुट करना है, y की जगह 0, और u ऑफ y को u2 का नाम दे दिया। बस हम इसमें नेम चेंजिंग कर रहे हैं ओके z मैम। और z बार में करने के लिए। ठीक है, अभी यस क्लियर हुआ? मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट पेज पे चले। यस मैम। ओके, अब हमारे पास जब फंक्शन का फॉर्म आ गया, दैट इज कि डी एफ बाई डी जेड इज u1 z कॉमा 0 माइनस आयोटा u2 z कॉमा 0। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप u1 x का डेरिवेटिव लेके करेंगे एंड u2 y वाला। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि हमें f ऑफ z चाहिए ना, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये अंदर फंक्शन u1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस आयोटा u2 ऑफ z कॉमा 0 विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। तो अब मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिया था, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y², यही था लास्ट क्वेश्चन जो बात कर रहे थे। इसकी हेल्प से आपका वो जो फंक्शन f ऑफ z एक्स वाई के टर्म्स में आया था, ये वाला फंक्शन देखना आप कितना इजीली उसकी फॉर्म में आएगा, f ऑफ z z की फॉर्म में। तो इसको यूज करो, ux uy को u1 u2 की फॉर्म में लाओ और इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है f ऑफ z। ये इसका प्रोसीजर है, यहाँ तक मिलन्स मेथड आपका कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, करो। समझ में आ रहा है? प्राची, तनु, स्वीटी, निहारिका, निमिषा, हितांशी, प्रियंका। यस मैम। ये सॉल्व करिए क्वेश्चन, जहां अटक रहे हैं मुझे पूछो फिर।
बताइए u1 z कॉमा 0 कितना आ रहा है और u2 z कॉमा 0 कितना आया? मैम u1 z comma 0 is 3z square plus 6z बिल्कुल ठीक। और and u2? u2 z comma 0 is equals to minus 6z. 0 नहीं आ रहा? यस No, मैम ma'am. जीरो आ रहा है। गया ना उसमें? Yes, ma'am. 0. Yes, ma'am. जीरो ही है मैम। वो 0 हो गया। अब f ऑफ z के एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा और बताओ z की फॉर्म में f ऑफ z इंटीग्रेट करके क्या आ गया आपका? जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। आपका ये आया होगा f ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि ये इसी के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे z को अब इसमें x प्लस आयोटा y पुट कर दीजिए, प्लस 3x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग निकालो और चेक करो कि वो इसके बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। करिए। Yes, ma'am. Are equal. गुड प्राची। बाकी बच्चे भी देखो। यस मैम इक्वल आ रहे हैं। यस मैम आ गए इक्वल। तो यानी हमारा वो जो कंसिडरेशन था वो बिल्कुल फेयर इनफ है और हमें सही एफ ऑफ जेड मिलन्स मेथड की हेल्प से मिलता है। क्लियर हुआ ये? देखो आप पहले u निकालते हैं, फिर आप v निकालते हैं एंड देन यू कंपेयर कलेक्टेड एंड पुट इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ z, z की फॉर्म में करना कितना मुश्किल है। अब देखो आपके पास सिर्फ u था, आपने उससे f ऑफ z तो निकाला ही, अब यहाँ से आपको डायरेक्टली v भी मिल गया ना भाई। जब आपने इसको रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में रखा तो सेकंड कंपोनेंट v ही तो आया ना आयोटा के साथ। तो मिलन्स मेथड से आप डायरेक्टली एफ ऑफ जेड को जेड की फॉर्म में भी पुट कर पा रहे हैं और v का वैल्यू भी सीधा सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए बेनिफिटेबल मेथड है।